बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल लाहौर कलंदर का एक और मैच था पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में, जिसमें एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर जो है अब वो जीत हासिल ना कर पाई और पैदर पे नाकामियों के बाद पेशावर ज़ल्मी के हाथों भी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और हाई स्कोरिंग मार्के में ज़ल्मी ने 8 रन से बाजी जीत ली। ये मैच काफी क्लोज गया, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया, जिसमें वंदे दुसन ने सेंचुरी भी स्कोर की कलंदर्स की जानिब से, लेकिन वो सेंचुरी भी कलंदर्स को शिकस्त से न बचा सकी। और गुज़श्ता 2 एडिशंस की चैंपियन है ये लाहौर कलंदर। इस बार प्ले ऑफ तक उसकी जो रसाई है ना, अब वो भी अब मुश्किल दिखाई दे रही, क्योंकि 5 मैचेस हार चुके, आगे 5 मैच हैं। दूसरी जानिब कलंदर्स के खिलाफ फतह के बाद ज़ल्मी आज फिर मैदान में उतरेगी और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच शाम 7 बजे होगा। PSL से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया जी। बट साहब, अगेन लाहौर कलंदर्स, अगेन सेम परफॉर्मेंस, वही फखर जमान, वही साहिबजादा फरहान जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर अचानक से वो भी आउट हो गए। क्रेडिट गोज टू वंदे दुसन जो कि इतना करीब मैच लेके गए। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमजा जब भी शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने कहा है कि सबसे पहले तीसरा सवाल। अब मैच के अख्ताम की तरफ पहले गए हम लोग, और जाहिर है लाहौर चेस कर रहा था, और चेस में 200 प्लस की चेस में आपको अच्छा स्टार्ट नेसेसरी होता है। आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, दोनों ओपनर्स ने मिलकर 20 गेंदें यूटिलाइज़ की और 19 रन बनाए, और ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाले बैटर के लिए बन जाता है, स्पेशली क्योंकि जब वो पावर प्ले से बाहर खेलते हैं तो फील्ड भी खुल चुकी होती है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग कहेंगे रासी वंडे डूसन की। आई थिंक इट वाज सिंपली अमेजिंग। 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो एवरेज टीम को रिक्वायर्ड थी वो उससे तेज़ खेल रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई भी बंदा उस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट नहीं कर सका। यानी 23 बॉलें यूज़ की, शायद होप ने 29 रन किए। अगर यहाँ पर बॉल टू बॉल मैच चलता तो कितनी डॉट बॉल परसेंटेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की चेस में। और आई थिंक क्रेडिट जाता है इनको ज़ल्मी वालों को, उन्होंने जो है डिफेंड किया इसको कामयाबी से, और जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो बहुत वैल्यूबल थी। मेरा सेटअप किया इस मैच। तीसरा सवाल पहला मैंने इसलिए किया क्योंकि 2 दफा की डिफेंडिंग चैंपियन रही है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस अब उनकी बॉलिंग पे आए थे। टॉस से ले लेते हैं। पहले 4 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं टॉस जीतकर पहले करूंगा जी बैटिंग। इस मैच में उसने ट्राई किया कि चलो बॉल फर्स्ट करके देख लेते हैं, लेकिन नतीजा वही रहा। टॉस मैटर कर रहा है आजकल जो PSL के अभी मैसेज चल रहे हैं? देखिए, जब आपके टैक्टिक्स और डिलीवरी एग्जीक्यूशन प्लान्स के ठीक ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है आप पहले खेलें या बाद में खेलें। अब अपना फॉर्मेशन तो देखें ना, कि आप की बॉलिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने कोई राशिद खान के बैकअप के तौर पे कोई स्पिनर, एक्चुअल रेगुलर स्पिनर की तरफ आपने नहीं देखा। और लिंडे थे एक इनके पास स्पिनर, लेकिन अनफिट हो गए हैं, जो हमें बताया गया स्टेटिस्टिशियन की तरफ से। उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉलिंग में कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। हारिस रऊफ फॉर्म में नहीं थे, जब थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए। शाहीन आउट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विकेटें मिल रही हैं आखिर की तरफ, बैटर जो है वो हिट करने जाते हैं। जो असल उनका एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि वो आते साथ ही जो अपोजिशन को पकड़ते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप 136 रन की हुई है 14.2 ओवर्स में। तो मैच तो वहीं पर ज़ल्मी ने बहुत हद तक अपनी तरफ कर लिया हुआ था। उसके बाद जो हुआ, जाहिर है उसमें अच्छी फाइट ज़रूर की लाहौर ने, लेकिन सिवाय वंडे डूसन के जिन्होंने एक मैच और खेलना और चले जाना है। बिल्कुल। तो अभी तक हर मैच में रन्स इनके हैं और कोई बंदा रन्स कर नहीं रहा, और ये भी जाने वाले एक मैच के बाद। और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल साहिबजादा फरहान पे आ जाएगी। तो अहमद सईद साहब, मेरे ख्याल ये PSL सीजन 9 की यकीनी तौर पर पहली सेंचुरी है, और ओवरऑल अगर PSL की देखी जाए तो 21 सेंचुरीज मुकम्मल हो चुकी हैं। मजीद क्या स्टैट्स अहमद इसमें जरा? जी हमजा, अगर PSL की सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि PSL 9 में पहली सेंचुरी बन चुकी है, और पिछले साल 2023 का जो एडिशन था उसमें PSL में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी बना था। हमारे शायकीन को याद होगा कि 7 सेंचुरीज जो हैं उस एडिशन में स्कोर की गई थी। अब तक PSL में 21 जो सेंचुरीज हुई हैं उनमें खास बात यह है कि सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि सेंचुरी करने वाले बैट्समैन की टीम जो है वो मैच नहीं जीत पाई, और कल ये दूसरा इंसिडेंट था। पहला इंसिडेंट अगर हमारे शायकीन को याद हो तो पिछले ही सीज़न के अंदर बाबर आजम ने जो सेंचुरी स्कोर की थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 115 रन स्कोर किए थे, और जवाबी इनिंग्स में जेसन रॉय ने 145 रन की इनिंग्स खेली थी, जो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है PSL की। तो PSL की जो 21 सेंचुरीज अब तक स्कोर हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी की ही बॉलिंग है, जिसने 5 बार सेंचुरी कंसीड की है, और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो स्कोर की गई हैं वो लाहौर कलंदर्स की जानिब से की गई हैं। उनके बैट्समैन ने भी 5 दफ़ा ये कारनामा सर अंजाम। अच्छा सलमान भाई, सूरत हाल जिस तरह से आपने शाइन की बताई कि आउट कर रहे हैं, विकेट्स तो ले रहे हैं, लेकिन एंड पर आकर जब द डैमेज हैज़ बीन डन हो जाता है
तब होता है। तो जो कल 3 आउट किए हैं, समझते हैं वो अपनी बॉलिंग के बलबूते पर ही है, उसी तरह बैटिंग ने ही मिस शॉट और इस तरह विकेट्स तो ली हैं और ऑब्वियसली चेंज ऑफ पेस होगा। यॉर्कर अच्छा किया सैम अयूब को जब हाँ, विकेट हम देखेंगे भी ज़ल्मी के जो 4 खिलाड़ी जिस बड़ा अच्छा था। लेकिन अगेन बाय दैट टाइम वो इनफ डिस्ट्रक्शन कॉज हो चुकी थी। वो बैटर्स जो थे उन्होंने काफी इनके चांसेस को डेंट कर चुके थे वो। तो ऐसे में शाहीन का जो मेन कह लें कि स्ट्रेंथ थी कि अप विद द न्यू बॉल, अप अर्ली जो विकेट्स वो पाकिस्तान को देते हैं या अपने लाहौर कलंदर्स को देते रहे, वो चीज़ मिसिंग है। और जब से मिसिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी वीक लग रही है और लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग भी वीक लग रही है। तो समहाउ दैट इन स्विंग, वो जो उनका राइट हैंडर को इन स्विंग और लेफ्ट को बाहर निकलता है विद द न्यू बॉल, वो मिसिंग है। अब उनकी पेस वापस आई है, अब स्विंग आना बाकी है। अभी तक स्विंग नहीं आया, जिसकी वजह से अर्ली ऑन वो इतना थ्रेटन नहीं कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 मैचेस में अब तक 7 आउट किए हैं और वो उनमें सिर्फ 1 विकेट ऐसी है जो पहले 6 ओवर में। सही। अच्छा, जमान खान पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी। यही ट्रियो था, जमान, हारिस और शाहीन। हारिस चले गए, जमान को भी कल 4 ओवरों में 48 रन पड़ गए और आउट नहीं किया। अब आपको समझ आ रहा है जमान को बैटर समझ गए हैं, एक्सपोज जमान हो गए हैं, अपना जो एक उनका कोई यूनिक एंगल था उसको समझने में कामयाब हो गए, या फिर जमान ने मजीद मेहनत नहीं की और जिस तरह वो चलते आए थे उन्होंने कहा कि इसी से ही मैं काम चला सकता। देखिए हमजा, कोई ऐसा एक्शन नहीं है या कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो बहुत ज़्यादा चले। एक सीज़न होता है, 1 से 2 सीज़न मैक्सिमम। उसके बाद आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको 7 चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, आपको वैरायटी। इवन मुरलीधरन जैसे स्पिनर ने सकलैन मुश्ताक के बारे में वो अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि मैंने उनसे सीखा कि गेंद बाहर निकालना, और मेरी जो ज़्यादा विकेटें हैं वो सीखने के बाद दूसरा के ऊपर जब मैंने ऐड किया उसके बाद मैंने ज़्यादा विकेट्स ली हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जमान खान जो है वो सर्किट में आ गए, इंटरनेशनल में, दूसरी लीग्स में चले गए, हर जगह इन्हें प्लेयर्स ने खेल लिया, देख लिया। तो अब इन्हें कुछ चीज़ें एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे पेस को इंक्रीज़ करें, एक्यूरेसी को करें, कोई और ट्रिक को सीखें। स्लोअर वन उनकी अच्छी है, लेकिन उसकी मनूवरिंग कैसे करनी है, कब कराना है, कब नहीं कराना। पैटर्न्स भी पढ़ते हैं आजकल लोग कि यार ये चौथे बॉल पे ये करता है, पहले 3 बॉलों में नहीं करता, आखिर में करता है या शुरू में करता है। तो अगर पैटर्न्स पे जाते हैं तो पैटर्न्स को तब्दील करें, या कोई अपनी आर्मनी को बढ़ाएं, कोई पेस को बेहतर करें, अपनी फिटनेस को बेहतर करें, हैवी बॉल अपना जो जिस पे ज़्यादा जोर लगाते हैं उसमें फ़र्क डालें। तो बाय एंड लार्ज कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ वापस ये ज़रूर आए कि जी कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेल गए, 1-2 लीगें खेल गए, बट द बॉलिंग हिम जो उसकी अपनी बॉलिंग है उसमें कोई ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक तरफ तो हमने देखा कि पिछले मैच में पहला ओवर कराने के बाद आखिरी ओवर एहसन से करा लिया गया, इतना यकीन था उन्हें, या करवाना पड़ गया। खबरें कुछ ये भी थी कि लिंडा जो थे वो इंजर्ड हो गए थे और वो फील्ड में मौजूद नहीं थे इस वजह से। लेकिन कल के मैच में भी 1 ओवर करवाया, 11 रन उनको पड़ गए। उसके बाद शायद उनकी ज़रूरत नहीं समझी शाहीन ने, या बनती नहीं थी। देखिए अब ये कैप्टन के ऊपर भी बहुत है कि वो किसको गेंद पकड़ाते वक्त कॉन्फिडेंट है कि जो टास्क मैं इसको देने जा रहा हूँ ये वो कर लेगा। तो ये तो शाहीन ही बता सकते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट ही इज़ अबाउट इधर हफीज, ये एहसन या फिर जो दूसरा है लिंडा या एनी अदर बॉलर। लेकिन हमारा पॉइंट सिर्फ ये नहीं था कि लिंडा को क्यों नहीं कराया, ये तो सेकेंडरी पॉइंट था। पहली बात जो हमने की थी वो तो ये थी कि फास्ट बॉलर्स के होते हुए, 4 जेन्युइन पेसर्स के होते हुए आप क्यों स्पिनर को आखिर में रख रहे हैं। चले मान लिया वो इंजर्ड था लिंडा, तो वो भी तो आइडियल बॉलर तो नहीं था कि उसको आखिर का ओवर कराया जाए। वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कौन सा एरिस्टोटल साइन किया जो इनको मशवरे दे रहा है कि भाई आपके पास 4 बॉलर्स हैं जिनकी वजह शोहरत ही डेथ बॉलिंग या न्यू बॉल की बॉलिंग है। तो आप उनके होते हुए जो है आप लास्ट ओवर किसी स्पिनर को दे रहे हैं जो कि कभी भी आइडियल नहीं होता इन कंडीशंस के अंदर। कोई आप इंडिया के टेस्ट मैच की पिच थोड़ी है 5वें दिन के घस ब्रेक हो रहा है तो जो स्पिनर लगा दे, वहां पर भी नहीं लगाते आखिरी ओवर्स में। तो यहाँ पर आखिरी ओवर स्पिनर को दे के तो चाहे जो मर्जी जस्टिफाई करते रहे कि जो फिट था नहीं था, अगर होता भी फिट तो फास्ट बॉलर का ओवर तो नहीं ना बचाया। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो कैलकुलेशन तो मिसकैलकुलेट तो हुआ। हाँ। तो आप उसको ब्लंडर को एक्सेप्ट करें। अच्छा, ये मोहम्मद एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने जमान की बात की है, शाहीन शाह की भी। देखें जो जितने भी T20 फॉर्मेट से क्रिकेटर आए ना, उनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट वेरी गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ द गेम। डेटा की बुनियाद पे आपको ऑब्जर्वेशन नहीं आती, ऑब्जर्वेशन आती है एक्सपोजर से। आपको बाहर जाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा लॉन्गर फॉर्मेट जाके। अब जमान खान जो थे वो 4 ओवर के लिए तैयार हुए, उन 4 ओवर के पैटर्न्स को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। जिस तरह डेटा तो चलता है उस पैटर्न के ऊपर है कि ये बॉलर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये वाली डिवीजन यूज करता है, यहाँ पे इस लेंथ पे बॉल करता है। Exactly. तो वो 1 सीजन 2 सीजन के बाद पता चल जाता है। उसके बाद दोबारा देखें, जब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जिस बात पे भट्ट साहब भी मुस्तकिल एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम भी वर्ल्ड कप से लगे हुए अब तक,
जब तक इन नए प्लेयर्स की जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आ रहे हैं या T20 फॉर्मेट से आ रहे हैं, इनकी जब तक बेसिक्स के ऊपर ठीक से काम नहीं होगा उस वक्त तक ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक दो सीजन के बाद सारी फ्लॉप होंगे। बिल्कुल। तो फॉर्मेट की बात हो रही तो मोहम्मद इमरान ने 3 ओवर किए, 41 रन दिए, 5 डॉट हैं, 3 छक्के और 4 चौके हैं। पहला मैच था, इस वजह से माफी मिल सकती है, वरना ये तो प्रॉपर डोमेस्टिक भी मेरे ख्याल खेलते हैं। नहीं देखिए, मोहम्मद इमरान ये आई गेस पेशावर ज़ल्मी की जानिब से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इनकी स्ट्रेंथ न्यू बॉल है। ये तो जहां जहां खेले नया बॉल करते हैं, आप इनको बॉलिंग करा रहे हैं चौथे 5वें नंबर के ऊपर। इससे पहले एक स्पिनर को आपने बॉलिंग दे दी है, तो ये तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है कोई जो मिडल में आके तो वो टीम को मुसीबत डाल देगा। अच्छा, मुसीबत डाल सकता है लेकिन अपनी टीम को, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वो ना तो वो 140 प्लस वाली स्पीड है, उसका नया बॉल स्विंग होता है। तो आप देखे, बंदे होना एक चीज है, उस बंदे को इस्तेमाल कैसे करना है। जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात की है ना, वो क्या है क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन, कि जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसको उधर इस्तेमाल करें। आप उस बच्चे को ला के तो पुराना गेंद पकड़ा रहे हैं मिडल में, सामने 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी हुई है और उसे कह रहे हैं बाजा तो तेरा पहला मैच है, कर कुछ। तो ये आप देखें ना, उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे पीछे क्या है। इमरान को कुछ ना कहें, जो उसको लेकर आया जिस पोजीशन पे, उससे पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो। अब इस जगह फिर सवाल ये बनता है, अगर दोनों की कप्तानी की बात की जाए, डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन पावर थी, मेकिंग पावर थी, बाबर पर बड़ी बातें होती थी, लेकिन कल हमने देखा कि बाबर ने दलेराना फैसले किए। उसने देखा कि जो बॉलर जहां यूज करने वाला है, उसने वो बॉलर वहां पे यूज कराया। अर्ली बॉलर भी सलमान इरशाद को भी जब विकेट जरूरत थी तो उन्होंने अटैक किया और सलमान इरशाद को लिया, जो यूजुअली डेथ में आते हैं, लेकिन सलमान इरशाद ने आके एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू दिया था वहां पे। वैसे आप एग्री करेंगे इस बात पे कि बाबर आजम ने जो फैसले किए हैं वो? देखिए, टीम जीती है तो ऑब्वियसली कोई डिसीजन, कोई एग्जीक्यूशन उनकी बेटर होगी, तभी वो लोग जीते हैं। और इनमें कोई देखें, देयर इज नो माइक ब्रेले इन दिस टीम, ठीक है ना, इनमें कोई माइक ब्रेले नहीं है जो कप्तानी की वजह से खेल रहा है। ये सब वो प्लेयर्स हैं जो करंटली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और इन्हीं में से किसी ने पाकिस्तान को लीड करना है। एंड यस, दे हैव देयर प्रॉब्लम्स एंड दे आल्सो डू समटाइम्स, वो अच्छे डिसीजन भी करते हैं। सो इट वाज वन ऑफ दोस डेज। यही वो कप्तान है ना जिसने 2 PSL जीते, और इसी की बुनियाद के ऊपर आपने उसको पाकिस्तान का कप्तान बनाया, तो वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो फिर उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे साइम अयूब ने जो 88 रन की इनिंग्स खेली है, ऑन दी अदर हैंड कप्तान बाबर आजम ने 48 रन की इनिंग खेली है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच था। लाहौर कलंदर को फिर से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। साइम अयूब ने जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली 88 रन की, पहले तो वो इनिंग्स दिखा दें जी, बैटिंग दिखाएं साइम की, देन उस पर फिर बात करते हैं। तो जनाब, ये वो परफॉर्मेंस थी साइम अयूब की 88 रन की। व्हाट्सएप अभी तक जो शॉट्स दिखने में लगे, नीट एंड क्लीन शॉट थे और वो पूरा एम करके ऐसा लग रहा था कि उनको पता है कि इस एरिया में मैंने बॉल हिट करना है और वहीं पर ही हिट किया। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक लेना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं।